ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज से प्रारंभ होने वाला श्रीमद् भागवतम सीरीज में आप सभी हिमाचल भक्तों का स्वागत है। कई दिनों से हम भगवान के विषय में अनेक टॉपिक्स पर चर्चा कर रहे थे। हमने शायद यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ भक्ति के विषय में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इसके पहले भी कई टॉपिक्स लिए हैं, बट श्रीमद् भागवतम एक बहुत सारे ग्रंथों में या सारे पुराणों में श्रेष्ठ ग्रंथ श्रीमद् भागवतम है। तो ये भागवतम सबसे प्रथम कहाँ से शुरू हुई, कोई बता सकता है भागवतम? एनीबॉडी? सुंदर बलराम प्रभु तालवन और कोई? प्रभु जी, मुनियों द्वारा जिज्ञासा हुई थी। हरे कृष्ण जी। ओके, अभी हम एक श्रीमद् भागवतम का एक अलग दृश्य देखेंगे। हम्म, सबसे प्रथम श्रीमद् भागवतम जो है पुराणों में ऐसे दर्शाया गया है कि नारद मुनि एक बार पार्वती के पास जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि आपके पति के गले में अनेक मुंड माला है, अनेक स्त्रियों की मुंड माला पहने हैं। हम सब जानते हैं शिव जी मुंड माला पहनते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ, हरे कृष्ण, आप सब ध्यान से सुन रहे हो? हाँ, शिव जी अपने गले में मुंड माला पहनते हैं। आपने शिव जी के दर्शन किए होंगे फोटो में या कहीं। तो नारद जी कहते हैं आपके पति स्त्रियों की मुंड माला पहनते हैं। तब जाके पार्वती को पता चलता है, क्योंकि हर हमेशा रोज तो शिव जी के साथ पार्वती का संग होता है, लेकिन इतना ध्यान नहीं जाता है। समझ गया ना? बट जब नारद मुनि कहते हैं तब जा तब पार्वती के मतलब पार्वती को समझ में आता है, हाँ मेरे पति शिव जी मतलब मुंडमाला तो पहनते हैं, लेकिन मैंने कभी मतलब इस विषय में चर्चा करने की मैंने कभी साहस नहीं की। हाँ हाँ, वो मुंडमाला कोई साधारण नहीं, वो तो स्त्रियों का मुंडमाला है। तो पार्वती और भी थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिस्टर्ब कहो या एक प्रकार का जिज्ञासा कहो, ये कौन से स्त्रियों की मुंडमाला पहनते हैं, कौन है ये? तो उसी क्षण पार्वती अपने पति के पास जाती है, शिव जी के पास, और ये कहने लगती है कि आप ये जो आपके गले में मुंड माला है, हाँ,
मुझे पता चला कि ये सारे स्त्रियों के मुंड के माला है। क्या आप बता सकते हो ये कौन है, ये सारे स्त्रियां? तो शिव जी बोलते हैं, पार्वती रहने दो ना, अभी क्यों इसमें पढ़ना चाहती हो, पढ़ना चाहती हो, रहने दो। ऐसे कह के शिव जी चले जाते हैं। बट पार्वती थोड़ी नाराज होती है कि मैंने मतलब कभी ऐसी जिज्ञासा नहीं की, पहली बार की, और उसमें भी मेरे पति ने मुझे मतलब बहुत लाइटली लिया है। बट आई एम वेरी सीरियस। मैं बहुत सीरियस हुई इस मुंडों की माला को लेकर। लेकिन शिवजी जस्ट ऐसे लाइटली लेते हैं, और रहने दो ना, क्यों, क्या करना है तुम्हें, जानकर क्या करना है। जैसे साधारणतः अगर पति को नहीं बताना है तो पत्नी को जैसे कहते हैं नॉर्मली, रहने दो ना, क्यों जानना चाहती हो। बट स्त्री का स्वभाव ऐसा है कि जब ऐसा कहा जाता है या रिस्पांस ठीक नहीं मिलता है, तो और भी बहुत उत्सुकता बढ़ती है जानने की। फिर दूसरे दिन वापस शिव जी को ये प्रश्न की करती है कि मैंने कल भी पूछा था, आज भी मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके गले में ये मुंड माला किसके है, कौन स्त्रियां है ये। तब शिव जी कहते हैं, इतने समय, इतने लंबे समय से हाँ, आप मेरा संग करती हुई करते, कभी पूछा नहीं, आज ही क्यों ऐसा, अभी ही ऐसा क्यों पूछना चाहती हो, और किसने आपको बताया। तो तब बताती है कि नारद जी ने बताया है मुझे। तो अभी थोड़ी बहुत मतलब शिव जी ये हो जाते हैं, बोलते पार्वती रहने दो, अभी मेरे पास समय नहीं है, कभी समय आने पर मैं बता दूंगा। और ऐसे कह के वापस चले जाते हैं। तो पार्वती का मन इतना बेचैन हो जाता है, समझ गया ना, बहुत बेचैन हो जाता है पार्वती का मन। तो तीसरे दिन बड़े गुस्से में आकर, आंखें लाल जैसे भद्रकाली बन गई है पार्वती। हाँ, ऐसा मतलब इतनी आंखें लाल और गुस्से से पूछती है। तब शिवजी थोड़े शांत हो जाते हैं और बोलने लगते हैं, पार्वती, ये स्त्रियां और कोई नहीं है, ये तुम ही हो। समझ गया ना। पहले कभी सती थी, पहले कभी चंडी थी, कभी पहले गौरी थी। हाँ, समझ गया ना। लेकिन मेरा तुम्हारे प्रति इतना आसक्त है कि मैं आपको किसी भी रूप में, हाँ, दूर नहीं रह सकता किसी भी रूप से, इसीलिए आपके मुंडों की माला मैं गले में डालता हूं। अच्छा, ये सारे मेरे पिछले जन्मों का है। हाँ, ये तुम्हारे पिछले जन्मों का। सबसे प्रथम तू सती थी, उसके बाद कई अनेक रूप धारण हुए, गौरी, उमा, ये वो सब। हाँ, अभी आप पार्वती के रूप में प्रकट हुई हो, हिमाचल की या हिमालय की पुत्री। हाँ, प्रकट हुई हो, ऐसे कहते हैं। तो आप वही के वही रह गया है, मैं इतने सारे शरीर बदल दिया है, दी हूं, और आप वही शरीर में हो, ये कैसे हो सकता है। आप समझ गया, अगर सपोज किसी स्त्री के 25-30 जन्म हुए हैं और पति वही है, तो कैसा लगता है। कुछ समय के बाद भले स्त्री पहले चली जाए, लेकिन कुछ समय के बाद पति, या मतलब इस तरह से। लेकिन शिवजी वही है, लेकिन पार्वती या दुर्गा अपने स्वरूप को बदल रही है।
हर जन्म, उसका जन्म होता है और हर जन्म में अलग नाम अलग स्वरूप ऐसा होता है। तो उसके मन में और भी जिज्ञासा जाग उठी कि आप इतने लंबे समय से आप वही हो और मैं इतने जन्म ली हूं, इसका क्या राज है? ये सुना है कथा आपने कभी? हाँ। नो नो प्रभु जी। नहीं सुने हैं? ओके, गुड। तो शिव जी कहते हैं, मैं अमर कथा सुना हूं। जानते हो, मैं अमर कथा सुना हूं। श्री भगवान के अनेक लीलाओं के और उनके भक्तों की कथा है ये। तो ये अमर कथा मुझे अमर बना दी है। मैं कभी शरीर को त्याग नहीं सकता। तो पार्वती की जिज्ञासा होती है, तो मुझे भी ये कथा सुनाओ। मैं भी हर हमेशा इसी शरीर में आपको, आपके साथ रहना चाहती हूँ। हो सकता है कि आगे चलकर ये शरीर मुझे त्यागना पड़ेगा, फिर वापस दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा, लेकिन मैं भी इस अमर कथा को सुनना चाहती हूँ और आपके साथ नित्य इसी स्वरूप में रहना चाहती हूँ। तो शिव जी कहते हैं, ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं इस कथा को सुना दूंगा, लेकिन इस कथा को और कोई नहीं सुनना चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था शिव जी करते हैं। एक कदम्ब पेड़ के नीचे विराजमान हो जाते हैं और शिव जी को, सॉरी, पार्वती को बिठाते हैं सामने और तीन ताली ऐसे बजाते हैं। तीन ताली बजाने के बाद उस बाग में या उस बगीचे में जितने भी, या उस जंगल में जितने भी जानवर है, जितने भी जीव है, सभी चले जाते हैं। क्योंकि शिवजी ये चाहते थे कि ये तीन ताली इस तरह से बजाए जिसके कारण मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूं मेरी पत्नी को, पार्वती को, ये कथा और कोई ना सुने, क्योंकि ये कथा सुनने से जीवात्मा अमर बन जाता है। तो तीन ताली बजाकर सभी को भगा देते हैं, सभी को, सारे, एक एक चींटी भी नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई सर्प नहीं, कोई 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 नहीं, हाँ, कोई पक्षी नहीं, सब उड़ के चले जाते हैं सब, हाँ, उस जंगल को या उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं और पार्वती को सामने बिठाते हैं। पार्वती, मैं अभी तुम्हें इस कथा का प्रारंभ करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब मैं कथा को प्रारंभ करूंगा, मैं ध्यानवस्त हो जाऊंगा, मेरे आंखें बंद होगी और मैं स्मरण करते करते उस कथा को आपको सुनाऊंगा। लेकिन जब मैं समाधि में चला जाऊंगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप सुन रही हो या नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कुछ कुछ समय के बाद तुम हम्म जैसे कोई व्यक्ति सुनता है तो हाँ कर दूंगा, ऐसे कहते हैं ना, वैसा मुझको आपके माध्यम से प्रतिसाद चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए, ताकि मैं समझ पाऊं, इवन समाधि में भी रहूं तो मैं समझ मैं मतलब मैं समझ सकूं कि तुम सुन रही हो। कभी कभी भक्तों को हमने देखा है श्रीमद् भागवतम की कथा चलती है तो पीछे बैठे हुए लोग सो जाते हैं, है ना। तो शिवजी भी शायद ऐसे ही समझ रहे होंगे कि मैं कथा, एक कथा बड़ी लंबी है, सुनाते जाऊंगा तो पार्वती सो जाएगी, तो फिर मैं कथा सुनते सुनाते रहूंगा तो ये तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिस्पांस चाहता हूं कि आप एटलीस्ट कुछ रिस्पांस दिया करो, ऐसा।
तो पार्वती समझ जाती है और बात तो सही है। इसलिए ठीक है, आप कथा का प्रारंभ करो, मैं आपको इसी तरह से रिस्पॉन्स दूंगी। तो शिव जी कथा को प्रारंभ करते हैं और पार्वती सुनने लगते हैं। धीरे धीरे शिव जी समाधि में जाते हैं और भगवान का स्मरण करने लगते हैं। भगवान का साक्षात दर्शन, उनके लीलाओं का दर्शन, जैसे जैसे कथा कह रहे वैसे वैसे दर्शन करने लगते हैं शिव जी। आंखें बंद होती है, समाधि में होते हैं शिव जी। और पार्वती भी बहुत सुंदर रूप से रिस्पांस देते रहती है। हम्म, इस तरह से रिस्पांस देते रहते हैं। और शिव जी प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां स्कंद जैसे ही शुरू हो जाता है, 11 और 12वां स्कंद, इट इज फुल ऑफ फिलॉसफी। उसमें लीलाएं नहीं है, पूरा फिलॉसफी है, तत्व है। तो पार्वती को थोड़ा बोर लगने लगता है फिलॉसफी, और वो धीरे धीरे सो जाती है। आप समझ रहे हो? पार्वती सुनते सुनते धीरे धीरे सो जाती है। लेकिन पेड़ पे एक तोता जो है, वो अंडा डाला हुआ रहता है। वो अंडा डालकर जैसे शिवजी ताली बजाते हैं, सारे पक्षी, जानवर विनवर सब चले जाते हैं। लेकिन अंडा जाएगा कैसे? पेड़ के ऊपर वो तोते का अंडा होता है, और उसी समय वो अंडा डाली हुई रहती है, और सभी शिवजी सारे जीवात्माओं को भगा देते हैं वहां से, और सारे पेड़ पौधे सब चले जाते हैं। सॉरी, पक्षी और जानवर ये सब चले जाते हैं, लेकिन अंडा तो वहां पे रहता है। होता ऐसे है, जब तक शिवजी प्रथम स्कंद को प्रारंभ करके दशम स्कंद तक पहुंचते हैं, तब तक धीरे धीरे ये अंडे में से तोते का बच्चा बाहर आता है, और वो भी कथा को सुनने लगता है। समझिए ना, वो भी कथा को सुनने लगता है। लेकिन अंडे में उस बच्चे को पता होता है कि शिवजी ने पार्वती को एक आज्ञा दी है कि तुम मुझे रिस्पॉन्स देना है। हम्म। अभी 11वें स्कंद में पहुंचने के बाद पार्वती तो धीरे धीरे सो जा रही है, और शिवजी कथा को बंद कर देंगे, इसलिए तोता कहना चालू कर देता है। तोता करना चालू कर देता है, क्योंकि पार्वती तो सो गई। अगर रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर शिवजी समाधि से बाहर आएंगे। इतनी सुंदर कथा, खास करके दशम स्कंद, भगवान के मधुर लीलाओं की कथा। और इस तोते के बच्चे को पता नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि दशम स्कंद तो इतना मधुर है, 11वां 12वां और भी आगे बड़ा सुंदर और भी मधुर होगा। बड़ी फिलॉसफी जानकर पार्वती जब सो जाती है, तो ये तोते का बच्चा मतलब थोड़ा ये हो जाता है कि पार्वती जी तो सो गई है, अभी मुझे ही ये रिस्पांस देना पड़ेगा। हम्म। तो तोता रिस्पांस देना शुरू करता है, और पार्वती जो है सो जाती है, ऐसे ही बैठे बैठे पेड़ को सर लगाकर सो जाती है। तो 12वां स्कंद खत्म होने के बाद शिवजी समाधि से बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि पार्वती तो सो गई है। तो सो गई है, तो ये हूं करने वाला कौन है? तो देखते हैं शिवजी कि ये तो एक तोते का बच्चा है जो ऊपर है। मैंने तो सभी को भगा दिया था। जब देखते हैं शिवजी, तो वो अंडे के जो टुकड़े पड़े रहते हैं फूट कर बाहर आने के बाद, तब शिवजी को पता चलता है कि ये तो
शायद मतलब अंडा था, बाद में ये, हाँ, मतलब बच्चा बाहर आया और ये सुनने लगा है। लेकिन शिवजी को ये देखकर बहुत क्रोधित आता है कि मैं तो सिर्फ पार्वती को सुनाने जा रहा था इसे, लेकिन ये तोते का बच्चा सुना है। बड़े गुस्से हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, और वो बेचारा तोते का बच्चा भाग जाता है डर के मारे, और शिवजी त्रिशूल लेकर उनके पीछे भागते हैं, उस तोते के पीछे। हाँ हाँ, तुमने कैसे सुना, ये सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए था, और कोई जीवात्मा इस कथा को नहीं सुन सकता। इसलिए शिवजी भागते हैं उस तोते के पीछे, और ये तोता डर जाता है, तोते का बच्चा डर जाता है, डरते डरते कैलाश में से इस पृथ्वी पर आता है वो तोता। और यहां पे श्रील व्यास देव के कुटीर के अंदर घुस जाता है ये तोता, और उस कुटीर के अंदर श्रील व्यास देव की पत्नी सोते रहती है, और अपना मुंह खुला रखकर, जैसे कभी कभी लोग मुंह खुला रखकर सोते हैं, कुछ कुछ लोग तो आंखें खुला रखकर सोते हैं, कुछ कुछ लोग तो नींद में भी बोलते रहते हैं। ऐसे कई लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है। तो वैसे व्यासदेव की पत्नी ऐसे करके सोई सोई हुई रहती है, और ये तोता व्यासदेव के पत्नी के मुंह में घुस जाता है, और उस मुंह के द्वारा सीधा गर्भ के अंदर चला जाता है, व्यासदेव के पत्नी के गर्भ के अंदर चला जाता है। कुछ समय के बाद वहां से शिवजी दौड़े दौड़े आते रहते हैं, और शिवजी को पता है कि ये तोते का बच्चा जो है, ये श्रील व्यास देव के घर के अंदर घुस गया है। और सीधे शिवजी अपना त्रिशूल ऐसा लेकर घर के अंदर कहा, ये तोता, अब मैं उसको मार डालूंगा। तो व्यासदेव कहते, क्या क्या किया है, ये तोते ने क्या किया है, ऐसा क्यों इतना क्रोधित? हाँ? आप तो आशुतोष हो, बड़े दयालु हो, ये हो, लेकिन ऐसे ये तोते ने क्या किया है जिसके प्रति आपको इतना गुस्सा आ रहा है? तो शिवजी कहते हैं, मैं अमर कथा मेरे पत्नी पार्वती को सुना रहा था, उसके वो सुनने सुनने से पहले ऐसे संकल्प हुआ था कि ये सिर्फ एक ही व्यक्ति सुनेगा, और कोई जीवात्मा इसे नहीं सुनेगा। तो ये मेरा संकल्प टूट गया है, क्योंकि ये तोता कथा सुन सुन रहा था। मैंने हालांकि सभी को भगा दिया था, बट फिर भी ये तोता सुन रहा था। अब मैं, वो नहीं बचना चाहिए, या वो नहीं बच सकता। तो तब श्रील व्यास देव शिव जी को कहते हैं, हे महाभाव, जिसने भी ये कथा सुनी है और आपको इसका अनुभव है, आपने भी ये अमर कथा सुना है, इसलिए आप अमर हो गए। अब आप, मतलब आपको ना, मतलब आपको मृत्यु है ही नहीं है, आपको ना कोई मार सकता है ना कुछ कर सकता है, आप अमर हो गए हैं। तो अब ये तोता भी अमर कथा सुना है, तो सुनने का रिजल्ट तो अमर है, आप कैसे इसको मार सकते हो? इस तरह से व्यास देव शिव जी को कहते हैं। तब शिव जी सोचने लगता है, हाँ ये बात तो सही है, कथा सुनने के बाद तो जीवात्मा अमर बन जाता है, और मैं कैसे मारने चला आया? इस तरह से शिव जी वापस चले जाते हैं। बट ये तोता श्रील व्यासदेव के गर्भ के अंदर 16 साल तक रहता है। और ये तोता है कौन? श्रील सुखदेव गोस्वामी। तो सबसे प्रथम अगर कथा कहीं हुई है तो शिवजी ने, मतलब इतिहास में, ऑफकोर्स शिवजी ने भी किसी से सुना है, मतलब भगवान साक्षात, हाँ,
शंकरषण से शिव जी ने इस कथा को सुना, मतलब सुना है, और सुनकर वो अमर बन गए। और शिव जी ने इस कथा को पार्वती को सुनाया, और पार्वती भी अभी अमर बन गई। पार्वती भी अभी शरीर को नहीं त्याग सकती। तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम, इस श्रीमद् भागवतम को पहले अमर कथा कहा जाता था। समझ गए ना? अमर कथा, ये कैलाश की बात है। बट जब कथा यहां पे सुखदेव गोस्वामी ने गंगा के तट पर परीक्षित महाराज को सुनाया, तब से ये भागवत कथा नाम से जानना प्रारंभ हुआ। तो भागवत कथा सबसे प्रथम इस पृथ्वी पर अगर कहीं हुआ है, तो वो है सुखदेव गोस्वामी ने सबसे प्रथम इस भागवत कथा को परीक्षित महाराज को अनेक भक्तों के, हाँ, साथ भक्तों के मतलब समक्ष इस कथा को सुनाया। आप समझ रहे हैं? हम्म? तो ये है। एक मिनट। यस। तो भागवत कथा जो है, 12 स्कंद, भागवत कथा में 12 स्कंद आते हैं। तो पहले 2 स्कंद जो है भगवान के श्री चरण है, और दशम स्कंद जो है वो भगवान का श्री मुख है। और चरण से लेके श्री मुख तक बाकी सारे स्कंद जो है, तीसरे स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक पूरे भगवान के अंग है। समझ गए ना? आप समझ पा रहे हो इसे? यस प्रभु जी। यस। तो श्रीमद् भागवतम भगवान से अभिन्न है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, हाँ, ऐसे नैमिषारण्य के, हाँ, मुनि जो है, ऋषिगण जो है, वो 6 प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी को। 6 प्रश्न पूछते हैं। उन 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न ये है, समझ गया ना, कि भगवान जब अंतर्धान हुए, अपने स्वधाम चले गए, तो धर्म किसका आश्रय लिया? तो सूत गोस्वामी, हाँ, इस तरह से कहते हैं कि धर्म ने भागवत का आश्रय लिया। समझ गए ना? तो हमें जो है श्रीमद् भागवतम जब हम सुनते हैं, बहुत ही ध्यान पूर्वक, मतलब ऐसे 3 प्रकार, मतलब या 3 इसके माध्यम से हम श्रीमद् भागवतम सुनना चाहिए। सबसे प्रथम शब्द जो है, शब्द मतलब ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। हर एक शब्द का आस्वादन, या मतलब हर एक शब्द को ध्यान से श्रवण करना चाहिए, और साथ ही साथ उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। तभी जाके उस रस का आस्वादन होगा। समझ गया ना? तो इस तरह से कहा गया है। मैं एक बहुत सालों पहले एक न्यूज़पेपर में किसी ने ये डाला था, जब ब्रिटिश राज्य कर रहे थे, हाँ, ब्रिटिश राज करके चले गए, फिर बाद में हमें फ्रीडम मिला। तो एक स्टेज प्ले चल रहा था। फ्रीडम मिलने के बाद, या स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद, हाँ, ऐसे गांवों में, ऐसे ऐसे जैसे रामायण का ड्रामा नाटक हो, महाभारत का या किसी अन्य का नाटक, तो वैसे ही एक, हाँ, ड्रामा प्रस्तुत किया जा रहा था एक गांव में। तो गांव में वो ड्रामा ऐसा था कि ब्रिटिश लोग जब राज्य करते थे, किस तरह से एक ब्राह्मण को
जो भगवान के नाम का उच्चारण करता है उसको किस तरह से लाठी से या छड़ी से वॉट एवर जो है कैसे मारते थे। तो वो ड्रामा में एक ब्राह्मण को एक ब्रिटिश पुलिस जो है वो मार रहा है। समझ गए? ये ड्रामा चल रही है, नथिंग, इट इज जस्ट अ ड्रामा। आप समझ रहे हैं? तो ड्रामा में एक ब्रिटिश का पुलिस, कुछ होगा ऐसा सीन, वो ब्रिटिश का पुलिस एक ब्राह्मण को मार रहा था। इस तरह से वो एक्टिंग चल रहा था, इतना सुंदर, कि एक ऑडियंस जो बैठा हुआ है, जो वो ड्रामा को देख रहा है, एक ऑडियंस में से एक व्यक्ति सीधा स्टेज पर जाता है और वो पुलिस को पकड़कर इतना पीटता है, इतना पीटता है, इतना पीटता है। तो जो स्टेज पर्दे के पीछे जो लोग रहते वो डर जाते, ये क्या हो गया। तो तुरंत ही गड़बड़, मतलब अ, लोग मतलब एक अलग सीन को देख ना पाए इसलिए पर्दे को बंद कर देते हैं। तो फिर एक अनाउंसमेंट हो जाता है कि हमारा ड्रामा बड़ा सक्सेसफुल हुआ। ये दोनों ने इतने सुंदर एक्टिंग किए कि सामने वाला व्यक्ति जो देख रहा था या सुन रहा था, इस ड्रामा को देख रहा था, उसको ये रियल लगा, इसलिए उस वो मतलब स्टेज पर आकर पुलिस को मारने लगा। आप समझ पा रहे हैं इसे? Yes, इसके पीछे का क्या है? तो श्रवण करना है तो ऐसा श्रवण करना चाहिए कि जैसे सामने पिक्चर चल रहा हो या कुछ प्ले चल रहा हो। इतना वननेस, इतना एकता होनी चाहिए, जैसे मतलब उस ड्रामा को देखने वाले ऑडियंस में से एक व्यक्ति इतना एकत्व हो गया था उसके साथ, उसको ऐसा लग रहा था कि ये कैसा मार रहा है हमारे देशवासियों को या हिंदुओं को या एक ब्राह्मण को, ऐसे कैसे ब्रिटिश। तो इतना उसको गुस्सा आ गया था उस एक्टर पर जो ब्रिटिश का रोल कर रहा था, वो भी ऑफ कोर्स इंडियन था। हाँ, लेकिन इतना गुस्सा आ गया था, वो उसका गच्ची पकड़ता है सर और ऐसे पीटने लगता है, पीटने लगता है कि बोलो मत। सो कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत कथा जब सुनते हैं या भागवत क्लासेस सुनते हैं तो हम एकत्व होना चाहिए उसमें। आप समझ पा रहे हैं इसे? yes, Prabhuji. इज इट क्लियर? Yes, Prabhuji. तो अभी ये ध्यान में रखिए, हमारे तीन मुख्य ग्रंथ है, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत। आर वी अवेयर ऑफ दैट? Yes, Prabhuji. आप सब लोग, हमारे तीन मुख्य ग्रंथ है, भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य Chari- चरितामृत। जो भी भगवान बोलते हैं, हाँ, जो भी भगवान बोलते हैं वो आदेश है भगवत गीता के माध्यम से, और वो सभी मनुष्यों के लिए है, पृथ्वी पर सभी मनुष्यों के लिए। सो भगवत गीता इज अ जनरल टॉपिक जो सारे लोगों को पालन करना चाहिए, भगवत गीता के आदेशों का। इज इट क्लियर? Yes, भागवतम Prabhuji. जो है वो थोड़ा क्लोज है। भागवतम सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए है। समझ गया ना? भागवतम का इंस्ट्रक्शंस, भागवतम के कथाएं जो है वो फैमिली मेंबर्स के लिए है। इट इज नॉट अ जनरल टॉपिक। भगवत गीता इज अ जनरल टॉपिक जो सभी को पालन करना है, लेकिन भागवतम थोड़ा क्लोज रिलेटेड है, इसीलिए ये सिर्फ परिवार के लोगों के लिए। समझ गए? और चैतन्य चरितामृत और भी क्लोज टॉपिक है। समझ गया ना? वो सिर्फ पति जो है अपने पति पत्नी को ही कह सकता है, अन्य किसी को नहीं कह सकता, ऐसा टॉपिक है ये। इसका अर्थ है भगवान के उपदेश
मतलब श्रीमद् भगवत गीता जो सभी के लिए है, और भागवतम मतलब भगवान क्या करते हैं वो सिर्फ और भी फिल्टर्ड फैमिली मेंबर्स के लिए। इट इज नॉट अ जनरल टॉपिक, इट इज जस्ट फॉर द फैमिली मेंबर्स। और चैतन्य चरितामृत वो है जो भगवान सोचते हैं, इसीलिए वो और भी, हाँ, गहना मतलब गहरा टॉपिक है या सीक्रेट है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, भगवत गीता भगवान के उपदेश है, भागवतम भगवान के लीला है, और चैतन्य चरितामृत भगवान का हृदय है जो सोचते हैं। तो चैतन्य चरितामृत पढ़ना मतलब भगवान के हृदय को जानना। भागवतम पढ़ना या सुनना मतलब भगवान के संसार में हम भाग लेना। और भगवत गीता सुनना मतलब इट इज जनरल पब्लिक, जस्ट लाइक भगवान के आउटसाइडर्स है। समझ गए ना, जो पति जीव है जिनको भगवान अंदर ले आना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं इसे? इज इट क्लियर? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. है ना? दिस इज लाइक बीबीसी ब्रॉडकास्ट। पहले सुना है बीबीसी लंदन, ये ब्रॉडकास्ट? बीबीसी में बी मतलब भगवत गीता, बी मतलब भागवतम, सी मतलब चैतन्य चरितामृत। So Bhagavad Gita is a general topic. It is for all. Bhagavatam is a close related people, is for close related people. और चैतन्य चरितामृत is like only for my personal person, just like wife और husband। ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े करीब होने के कारण, हाँ, तो मन को जानना, वैसे चैतन्य चरितामृत मतलब। तो श्रीमद् भागवतम की शुरुआत होती है नैमिषारण्य में। ये सूत गोस्वामी 88 मतलब क्या है, 88,000 ऋषिज एकत्रित होते हैं, हाँ, और मतलब शौनक आदि के साथ, और सूत गोस्वामी को विनम्रता पूर्वक, हाँ, वो कहते हैं कि हमें वो कथा सुनाइए जो आपने आपके गुरु से मतलब सुखदेव गोस्वामी से सुना है। तो यहाँ पे तीन वक्ता है श्रीमद् भागवतम में। सूत गोस्वामी सौनकादि ऋषि को नैमिषारण्य में कथा सुना रहे हैं। इसके पहले हुआ सुखदेव गोस्वामी गंगा के तट पर परीक्षित महाराज और अन्य महान राजाओं को, यहां तक कि श्रील व्यासदेव भी सुन रहे हैं, नारद मुनि भी सुन रहे हैं, शिव जी भी सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा, जो शुक्ताल में हुआ है। इट इज वेरी नियर टू दिल्ली। और तीसरा है नारद मुनि श्रील व्यासदेव को सुनाते हैं चतुष भागवत श्लोक में। चतुष भागवत श्लोक 4 श्लोकों का भागवत सबसे प्रथम इस पृथ्वी पर, मतलब व्यासदेव जब सभी 18 पुराण, 108 उपनिषद, हाँ, महाभारत, ये सब की रचना, वेदास, ये सब की रचना करने के बाद जब व्यासदेव संतुष्ट प्रसन्न मतलब संतुष्ट नहीं होते हैं, हाँ, और अपने गुरु का स्मरण करते हैं, तब नारद मुनि आके ये बता देते हैं कि तुमने ऐसे ग्रंथों की रचना की है जो लोगों को जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ा नहीं सकता, इसलिए आप संतुष्ट नहीं हो। आपको मैं ये मतलब आज्ञा देता हूं या वॉट एवर, आप भागवत की रचना कीजिए, भगवान के लीला और भगवान के भक्तों के लीलाओं का, हाँ, रचना कीजिए। तो ये
मतलब ये करने के लिए कहकर वो 4 श्लोकों में भागवत समझाते हैं, और व्यासदेव उस 4 श्लोकों पर मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं। ये 4 श्लोकों को लेकर ध्यान में बैठ जाते हैं कि ये किस तरह से मैं इसको लिटररी फॉर्म, मतलब लिखा पढ़ी जिसको हम बोलते हैं। पहले तो भागवतम, हाँ, श्रुति के माध्यम से सुना जाता था। हाँ, गुरु बोलते थे और शिष्य सुनते थे। उस समय लिखा पढ़ी नहीं था, शिष्य सुनते थे और उसको प्रतिदिन दोहराते थे। इस तरह से वो स्मरण करते थे और अंतिम समय तक पूरा ज्ञान उन्हें प्राप्त होता था और स्मरण भी रहता था। बट कलयुग के लोग जो है, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जनः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या ही उपद्रत। तो कलयुग के लोग जो है बड़े जल्दी भूल जाते हैं, इसलिए कुछ रिकॉर्ड रहना चाहिए। इसलिए वहां से लिटररी फॉर्म में व्यासदेव लिखना प्रारंभ किए। समझ गए ना? पहले वेद जो है, वेद पुराण इत्यादि, हाँ, श्रुति के माध्यम से, मतलब कहना, समझ गए ना, शब्द के माध्यम में था। फिर व्यासदेव ने उसको प्रथम बार सारे चीजों को, वेद पुराण से लेके सबको लिखना शुरू किया एज अ रिकॉर्ड, कि कभी भी किसी को उठाकर देखना है तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो उसी तरह से श्रीमद् भागवतम की भी लिटरेरी फॉर्म में रचना श्रील व्यासदेव करते हैं। जब वो ध्यान में चतुश्लोक को लेकर ध्यान में बैठ जाते हैं, तो सबसे प्रथम श्रील व्यासदेव मेडिटेट करते हैं ये 4 श्लोकों में, तो देखते हैं कि भगवान के वेणु बजाते समय का स्वरूप का दर्शन होता है उन्हें। वेणु बजाते समय का दर्शन होता है। और जब डिटेल माइक्रोस्कोप में जाते हैं और भी दूरबीन लगाकर जब देखते हैं, डिटेल्स अंदर जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि 2 प्रकार के जगत है, एक आध्यात्मिक जगत और एक भौतिक जगत। 2 जगत दिखते हैं उन्हें, आध्यात्मिक जगत और एक भौतिक जगत। और भौतिक जगत में लोग बड़े दुखी है, मर रहे हैं। हाँ, शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है और दुखालय है। और आध्यात्मिक जगत के जब जब आध्यात्मिक जगत को ऊपर की तरफ देखते हैं, हाँ, तो वहां पे देखते हैं कि प्रत्येक जीव वहां पे आनंदमय है, सुखी है और शाश्वत है। नीचे जगत में, भौतिक जगत में सारे लोग मर रहे हैं और दुखी है। और ऊपर के जगत में किसी की मृत्यु नहीं होती है और वो आनंद सुखी है। और भी जब डिटेल्स में जाते हैं और भी क्लोज करके देखते हैं ध्यान में, तब पता चलता है कि कुछ साधु संत महात्मा भौतिक जगत से निकलकर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रहे हैं। और तब उन्हें पता चलता है कि यस, दिस इज द ब्रिज। ये ब्रिज है भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाने के लिए, और ये है भागवतम। ये ब्रिज है भागवतम। तो तब मतलब और भी ध्यान में जाते जाते तब उनको फिर इसका लिखना प्रारंभ कर देते हैं। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तीसरा स्कंद, चौथा स्कंद, पांचवा स्कंद, इस तरह से 12 स्कंद में ये भागवतम। ऐसे भागवतम हमारे लिए इस पृथ्वी, इस मृत्यु लोक में जो है, भागवतम 12 स्कंदों में है। लेकिन या फिर 18,000 श्लोक हो या 18 लाख श्लोक जो है, लेकिन ऊपर जो है स्वर्ग लोक में भागवतम या अन्य लोकों में भागवतम और भी बड़े डिटेल्स में कहा गया है। समझिए? तो भागवतम की रचना इस तरह से हुई है। अभी एक
महत्वपूर्ण बात है। शुरू तो श्रीमद् भागवतम की शुरुआत जो है नैमिषारण्य से होता है। जो नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषि, नैमिषारण्य में जो भागवत कथा चल रही है वहां पे शौनक मुनि और अन्य सारे 88,000, 88,000 ऋषिगण मिलकर सुन रहे हैं। और सूत गोस्वामी वक्ता है उस श्रीमद् भागवतम के। और सूत गोस्वामी भागवत कथा सुनाते सुनाते अपने गुरु का स्मरण कर कर उन्होंने जो परीक्षित महाराज को कथा सुनाई है वो कथा को एज इट इज कहते हैं। और सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं वो अपने गुरु को मतलब श्रील व्यास देव को स्मरण कर कर वो कथा एज इट इज सुनाते हैं। समझ गया ना? और ये कथा श्रील व्यास देव लिखते कब है? सूत गोस्वामी कथा कहने के बाद, भगवत धाम भगवान जाने के बाद बाद में लिखना प्रारंभ करते हैं। इसलिए सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि का भी नाम आता है इस भागवत कथा में। अभी सूत गोस्वामी जो है अ, सूत गोस्वामी अगर देखा जाए तो सूत गोस्वामी रोमहर्षण के पुत्र है जिनका नाम जो है उगर सर्व सूत। रोमहर्षण भी भागवत कथाकार है। ये डिटेल्स में हम धीरे धीरे आगे चर्चा करेंगे, बट फिलहाल के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू एन आउटलाइन। रोमहर्षण जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, हाँ, दो ही लोग जो है युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। एक है बलराम और दूसरे है रुक्मी, रुक्मिणी के भाई। भगवान की जो पत्नी है रुक्मिणी, उनके भाई। ये दो लोग युद्ध में भाग नहीं लेते हैं। इसलिए जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, हाँ, तब बलराम जो है, क्योंकि देखो महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव लड़ रहे थे और बलराम जो है, बलराम को पांडव भी प्रिय है और कौरव भी, क्योंकि कौरव में दुर्योधन बलराम के शिष्य है। इसलिए मैं भाग नहीं लूंगा, मैं जाऊंगा तीर्थ यात्रा पर। और बलराम जी निकलते हैं तीर्थ यात्रा पर। समझ गए? फिर महाभारत का युद्ध खत्म होता है, ये सब खत्म हो जाता है, बलराम जी और भी तीर्थ यात्रा ही करते रहते हैं। तो एक जगह रोमहर्षण भागवत कथा करते रहते हैं। रोमहर्षण सूत, जो सूत के पिता है, सूत गोस्वामी के पिता है, वो कथा करते रहते हैं। उतने में बलराम आ जाते हैं वहां पे। लेकिन रोमहर्षण बलराम जो भगवान, जो कथा के मूल, हाँ, प्रयोजन है, रिजल्ट है, वो सामने उपस्थित है भगवान बलराम। लेकिन रोमहर्षण बलराम को देखते हुए भी आसन से, व्यासासन से उठते नहीं हैं और कथा वैसे ही शुरू रखते हैं। तो बलराम को बड़ा गुस्सा आ जाता है, बलराम जी को। और रोमहर्षण मतलब एक घास का तिनका लेकर रोमहर्षण को मार डालते हैं गुस्से में। और रोमहर्षण उधर के उधर मर जाते हैं। तो सारे जो रोमहर्षण के समक्ष एक जो गांव में कथा सुन रहे हैं, वो कहने लगते हैं, बलराम जी आपने क्या किया? हम अच्छी तरह से कथा सुन रहे थे, आपने रोमहर्षण को मार दिया, अब कथा कौन सुनाएगा? तो बलराम जी कहते हैं, ठीक है, मैं उनको जीवित करूं, आपका ये इच्छा है जीवित करूं? नहीं नहीं, अभी तो वो मर गए हैं, अभी जीवित करके क्या? उससे तो अच्छा है कि उनके जो पुत्र है, हम्म, उगर सर्वपुत्र को आप आशीर्वाद दीजिए ताकि वो आगे चलकर कथा कर सके। तो बलराम जी जो है उगर सर्व सूत को आशीर्वाद देते हैं कि तुम कथाकार बनो ऐसा। तो ये सूत जो है ये नाम नहीं है, सूत गोस्वामी नाम नहीं है, सूत एक जाति है। एक्चुअली सूत गोस्वामी का
रियल नेम जो है वो उगर सर्व है। उगर सर्व नाम है, समझ गए। बट ये सूत नाम क्यों पड़ा ऐसा, देखिए अभी पहले के समय ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण के पुत्री के साथ शादी करता था, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय लड़की के साथ, वैश्य का लड़का वैश्य के साथ, शूद्र का लड़का शूद्र स्त्री के साथ। ऐसा इस प्रथा ऐसी प्रथा थी पहले। बट कभी कभी ये देखने में आता है कि ब्राह्मण का लड़का क्षत्रिय लड़की के साथ शादी करता है, या शूद्र का लड़का किसी ब्राह्मण लड़की के साथ शादी करता है, विवाह करता है। तो उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। जब ऐसे मिक्स्ड शादियां होती है तो उसको कहा गया प्रतिलोमजा, अनुलोमजा। समझ गए, प्रतिलोमजा और अनुलोमजा। ऐसे प्रतिलोमजा मतलब, अभी देखो प्रतिलोम की आप ये जानते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल जानते हैं आप सब लोग। अनुकूल मतलब हाँ फेवरेबल, प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल। अभी सपोज एक ब्राह्मण का लड़का किसी क्षत्रिय लड़की के साथ या वैश्य लड़की के साथ या क्षूद्र लड़की के साथ विवाह करते हैं तो उसे अनुलोमजा कहा जाता है। ऊंचे दर्जे का लड़का किसी नीचे दर्जे के लड़की के साथ विवाह विवाह करते हैं तो उसको अनुलोमजा कहा जाता है, अनुकूल। अनुलोमजा मतलब अनुलोम। ताकि लड़की जब शादी करती है तो अल्टीमेटली लड़के के घर आने के बाद लड़की को उन घर वालों के हिसाब से रहना पड़ता है। इसका मतलब यही है, शूद्राणी हो या क्षत्रिय हो या वैश्य हो, वो बन जाती है ब्राह्मण, है कि नहीं। क्योंकि ब्राह्मण के लड़के के साथ शादी की है और उसके घर में घर के नियमों का पालन करना, उसके घर में जो रीति रिवाज है उसका पालन, तो नेचुरली तो एक शूद्रानी भी जो है ब्राह्मण के गुणों को अपनाती है, इसलिए वो अनुकूल है। अनुलोमजा। प्रतिकूल मतलब या प्रतिलोमजा मतलब नीचे नीच लड़का उच्च ब्राह्मण का, यार समझ, क्षूद्र का लड़का है तो या ब्राह्मण के लड़की के साथ शादी या क्षत्रिय के साथ या वैश्य के साथ जब शादी करते हैं तो उसे अनुलोमजा कहा गया है। अनुलोम सॉरी प्रतिलोम। तो इस तरह से दो प्रकार के डायनेस्टी, हाँ, बाहर निकले। पहले ऐसे प्रथा नहीं थी। पहले वैश्य के साथ वैश्य की शादी, ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण की शादी, शूद्र के साथ शूद्र, हाँ, और क्षत्रिय के साथ क्षत्रिय, ऐसा होता था पहले। बट जब कभी कभी जब ऐसा दिखने लगता है तो उनका ऑक्यूपेशन बाद में बदल जाता है। समझ गया ना, धीरे धीरे। क्योंकि इन लोगों को थोड़े समाज से बाहर निकालते थे। बाहर निकालने के बाद लड़की ठीक है, लेकिन जब लड़का नीच जाति का है या फिर लड़की ऊपर जाति की तो इसको जो है थोड़ा बाहर निकालते थे लोगों को। तो मिक्स्ड जाति को सूत कहा जाता है। सूत पुत्र, जैसे हम देखते हैं कभी कभी कर्ण को सूत पुत्र कहा गया है, इजंट इट। तो ये सूत एक जाति है, नाम नहीं है। तो रोमहर्षण को भी हम सूत कह सकते हैं और सूत गोस्वामी को भी सूत कह सकते हैं। सॉरी, रोमहर्षण, हाँ, मतलब सूत गोस्वामी को सूत कहते हैं, बट एक्चुअली उनका नाम उगर सर्व है। समझ में आ रहा है। तो सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में अनेक ऋषियों को, शौनक आदि अनेक ऋषियों को लेकर कथा कर रहे हैं और वो अपने गुरु की वाणी सुना रहे हैं, जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुनाई थी। और सुखदेव गोस्वामी श्रील व्यासदेव से भागवत सुनते हैं। ये कैसे सुनते हैं दैट विल सी लेटर। सुनते हैं मतलब उनका स्मरण कर कर वो सुना रहे। दैट मीन्स जब भागवत कथा चलती है तो परंपरा का स्मरण करना अत्यंत आवश्यक है।
उससे ये टैली होता है कि हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने, हमारी परंपरा ने जो सुनाई है उसको हम एज इट इज सुना रहे कि नहीं। जब एज इट इज सुनाते हैं, वो जाके हृदय को परिवर्तन करता है। इज इट क्लियर डिवोटीज? Yes, Prabhuji. डिवोटीज, ओके। मैं जस्ट एक संक्षेप रूप में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया भागवतम का, ताकि आपको आगे चलकर जो है ये ना हो कि नहीं तो आगे चलकर आपको पता है प्रभु जी ये तो सुत गोस्वामी कौन है, फिर बीच में ये सुखदेव गोस्वामी कहाँ से आ गए, फिर बीच में श्रील व्यास देव नारद मुनि कहाँ से आ गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये तीन वक्ता है और अनेक श्रोता है। सो सबसे प्रथम वक्ता जो है वो श्रील व्यासदेव, दूसरे सुखदेव गोस्वामी, तीसरे सूत गोस्वामी। और सूत गोस्वामी कथा सुनाने के बाद फिर व्यासदेव लिखते हैं, पहले नहीं लिखे। पहले सुखदेव गोस्वामी को सिर्फ सुनाया, और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भी सुनाया। और परीक्षित महाराज को जब सुनाते थे, सूत गोस्वामी वहां पे उपस्थित थे, इसलिए बाद में सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में सौनक आदि को सुनाया। तो ये सारे हो जाने के बाद व्यास देव श्रीमद् भागवतम की रचना लिटरेरी फॉर्म में करते हैं। समझ गए ना? इसलिए अगर डायरेक्ट अगर सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे परीक्षित महाराज को, सुत गोस्वामी का नाम क्यों आना चाहिए भाई? सुत गोस्वामी तो बाद में सुनाए कथा। ये समझ में आता है आपको? दी हायरार्की समझ में आ रहा है? Yes, Prabhuji. यस। सो एक संक्षिप्त में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था श्रीमद् भागवतम का। सो नेक्स्ट टाइम से विल स्टार्ट वर्स बाय वर्स। इज इट ओके? Yes, Prabhuji. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे। होप आप सभी को समझ में आया। हाँ, मैं चाहता हूं आप नोट किए होते तो शायद अच्छा होता। हाँ, राइटिंग नोट्स होता तो ताकि आपको याद रहता कि एक्चुअली क्या है। तो पहले श्रीमद् भागवतम को पहले सबसे पहले इसे क्या कहा जाता था? अमर कथा। नॉट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, कैलाश में जो बॉर्डर पर है वहां पे एक कथा सुनाई गई थी पार्वती को। उस समय वो अमर कथा के नाम से जाना था। बट पृथ्वी पर जब, हाँ, श्री नारद ने इस कथा को व्यासदेव को सुनाया, तो व्यासदेव ने भागवत मतलब भगवान से संबंधित और भगवान के भक्तों से संबंधित ये कथाएं, इसलिए भागवत हमने। यस, रेवती माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, सच ए वंडरफुल लेक्चर। और प्रभु जी जैसे आपने बोला ना कि आपको ऐसे लगना चाहिए कि चलचित्र चल रहा है, तो सच में ही प्रभु जी बल्कि ऐसे लग रहा था कि एक फिल्म चल रही है आगे। और जैसा जैसा आप बता रहे सुना रहे प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। और मतलब आज पहली बार ऐसे हुआ कि अच्छे से समझ में आया कि कैसे कैसे शुरुआत हुई भागवतम की। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। एनी क्वेश्चंस? कोई प्रश्न किसी को? नो क्वेश्चंस? यस, वंदना माता जी, यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें भागवतम की इतनी अच्छी इंट्रोडक्शन बताई। हम लोगों को ये कंफ्यूजन ही रहता था कि सूत गोस्वामी जी कौन है, सुखदेव जी कौन है, और व्यास देव जी कौन है। मतलब कि ये पता नहीं लगता था कहाँ किसने भागवतम की शुरुआत की। जब हम सुनते थे, आज हमें पूरी क्लियरिटी हो गई प्रभु जी कि नारद मुनि जी ने जो है व्यास देव जी को सुनाई, फिर व्यास देव जी ने सुखदेव मुनि जी को, कि ये सुखदेव आएगा मुनि आगे ने चलकर जो आगे है। सूत गोस्वामी जी को। हाँ यस। जी। तो ऐसा प्रभु जी हमें आज बहुत क्लियरिटी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रश्न है? प्रश्न प्रश्न किसी को? आप ऑफ कोर्स भगवान भगवान के गुण, भागवतम के गुणगान गा रहे हो, ठीक है, बट प्रश्न है किसी को? एनी क्वेश्चंस?
यस, महाराष्ट्र से रीटा काले माता जी बैठे हैं, और उनके पति भी बैठे हैं। यस। हरे कृष्ण।